भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली हम करके दिखाने वाले हैं। जैसे करेंगे सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। 100% फॉर्म फिलअप होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि जिस भी कैटेगरी से, जैसे बीसी ईबीसी से है तो आपको इस पर आना है। आपको इस वेबसाइट पर आने के लिए सिंपली गूगल में टाइप करना है बिहार स्कॉलरशिप पोर्टल ताजा इन्फो, फर्स्ट नंबर पैकेज पर क्लिक करेंगे। इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर देखिए पोस्ट मैट्रिक 5000 इस तरह से लिखा रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुलेगा। ये रहा बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए अलग से लिंक इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर सभी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में प्रस्तुत किया गया है, तो आप इस वेबसाइट पर जरूर आइएगा। तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको जो फोटो लग जाएगा 10th का मार्कशीट, जो कि 100 से 400 के बीच होना चाहिए, 12th का भी, और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, रेसिडेंटल, पेमेंट रसीद, बोनाफाइड, ये सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पर केबी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रिया हम लाइव फॉर्म फिलअप करने के दौरान दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर डिटेल है वो आपको भरना है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपको शो कर जाएगा, फिर किस स्टेट से है, फिर आपका किस कॉलेज में एडमिशन है, वो कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो डिस्ट्रिक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्लॉक के अंदर आता है वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए कौन से कोर्स कर रहे हैं। अगर इंटर कर रहे हैं तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, पीजी कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिए, बाकी और कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन खुलेगा। तो ये यहाँ पर देखिए हम सभी डिटेल को भर चुके हैं। हम जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके दौरान यहाँ पर स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जिस भी कॉलेज होगा वो कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा डिग्री है, साइंस से कर रहे हैं या आर्ट से कर रहे हैं या कॉमर्स से, वो आपको यहाँ पर डिग्री इन करके आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अभी वर्तमान समय में किस सेशन में, सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, वो आपको यहाँ पे या थर्ड ईयर में है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टिक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है ओटीपी के माध्यम से। फिर आपको आधार वेरीफाई करना है, जो कि यहाँ पर आधार नंबर और ईयर, लास्ट डेट ऑफ बर्थ वाला वो दे देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा आधार। तो आधार वेरीफाई होने के बाद इस तरह से आपको दिख जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद ये वाला कैप्चा भर के जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र का जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आप ईयर 2024 से 25 का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जो भी अगर पुराने लेवल का है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आरओ है, यहाँ पे इशू कौन किया है, आरओ किया है या फिर किया है सीओ किया है, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है। ये सर्टिफिकेट नंबर आपको कैसे देखिए ये यहाँ तक पहले से भरा रहेगा। ईयर आपको सिलेक्ट करना है किस ईयर में आप जो है सर्टिफिकेट को बनवाए हैं। ठीक है, तो वो ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल में समझा रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये जो है इनकम सर्टिफिकेट है। अब आपको यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले से लिखा रहेगा किस ईयर में बनाए, वो ईयर आपको यहाँ पे देखेगा। उसके बाद ये जो 6 डिजिट का जो ये नंबर है, यही नंबर आपको जो है यहाँ पर भरना है। उसके बाद किस ईयर में आप ये सर्टिफिकेट बनाए वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे किस डेट में ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पर दिनांक रहता है किस डेट में आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बना है। ठीक है, उसके बाद वही दिनांक आपको सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट करना है। उसी तरह से यहाँ पर इनकम का भी डिटेल्स भरना है, उसी तरह से यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी डिटेल्स भरना है। सभी डिटेल्स को भरने के बाद प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करते आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली इस तरह से दिखा देगा। उसके बाद आपको यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड मिलेगा। अब इस यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के यहाँ पे डिटेल भरेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करते इस तरह से कहेगा कि पासवर्ड को रिसेट कीजिए। तो यहाँ पर आपका ये डिटेल पहले से रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम भरना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जो भी जिस भी प्रकार का पासवर्ड लगाना चाहते हो पासवर्ड यहाँ पे लगा के कैप्चा भर के जैसे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली इस तरह से आएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो यूजर आईडी है और जो नया पासवर्ड अभी बनाए उसको यहाँ पे भर के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फोटो भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को पेंडिंग को वेरीफाई या कंप्लीट करने के लिए आपको अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी जानकारी है आपको अपने अनुसार यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह भर के यहाँ पे सेम पर टिक करेंगे। उसके बाद अपडेट
अपडेट पर क्लिक करेंगे तो चलिए ये डिटेल्स को हम यहाँ पे देखिए भर चुके हैं। उसके बाद अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली आएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स डन हो चुका है। अब आपको फोटो अपलोड करना है, उसके लिए यहाँ पर देखिए फोटो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से फॉर्म खुलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए 200 गुने 230 पिक्सल का कह रहा है कि फोटो अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB से कम का होना चाहिए। उसके लिए आपको इस टूल पे आना है, फ्री टूल बॉक्स तथा इन्फो, गूगल में सर्च कीजिएगा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 200 गुना 230 पिक्सल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से खुलेगा। यहाँ से फोटो आपका जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से रिसाइज होगा। एक डाउनलोड बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपका जो भी फोटो होगा उसको डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करते ही आपके सामने अपलोडेड सक्सेसफुली और इस तरह से प्रीव्यू दिखा देगा। उसके बाद आपको गो टू होम पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फोटो भी डन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए रेसिडेंटल अपलोडेड स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अब इसको क्लियर करना है। उसके लिए फिर से होम पेज पर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डिटेल्स लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। अब आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले देख सकते हैं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर डिटेल पहले से रहेगा, सिर्फ आपको PDF के रूप में सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट को 100 से 400 KB के बीच PDF के रूप में कन्वर्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट PDF के रूप में नहीं है तो इमेज टू PDF पर क्लिक करके आप PDF में कन्वर्ट कीजिए। अगर 400 KB से अधिक है तो यहाँ से रिसाइज PDF पर क्लिक करके 400 KB से कम का PDF बनाकर उसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद अपलोड रेसिडेंटल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर व्यू बटन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को देख पाएंगे। इसी तरह से सेम प्रक्रिया इनकम में भी करना है, उसी तरह से सेम प्रक्रिया जो है आपको कास्ट में भी करना है। तो हम सभी में यहाँ पे देख सकते हैं कि रेसिडेंटल और यहाँ पे इनकम और यहाँ पर कास्ट तीनों को हम अपलोड कर चुके हैं। आप यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक करके देख पाएंगे। अब आपको करना क्या है, होम पेज पर क्लिक करना है, इस तरह से आएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेसिडेंटल अपलोडेड ये वाला सभी प्रक्रिया डन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो है आवेदन करना है स्कॉलरशिप के लिए। उसके लिए फिर से यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर आप 24 से 25 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो होगा आपका इंस्टीट्यूट वो पहले से सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर डिग्री इन साइंस है तो साइंस कर लीजिएगा, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स या आर्ट है तो आर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से डिटेल्स आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्या भरना है, देखिए यहाँ पे आपको जो भी एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर वाला वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर में जो रसीद पर रोल नंबर है वो रसीद का रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि रसीद हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह का रसीद है, यहाँ पर आपको रोल नंबर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से कितना पेमेंट यहाँ पे देखिए हमसे लिया गया है वो यहाँ पे आपको लिखाना है। यही जितना पेमेंट लिखा है उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर भरा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे, और ये डेट जो है ये डेट आप किस डेट में एडमिशन कराए हैं वो रसीद पर लिखा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रसीद पर लिखा है यही डेट हम यहाँ पर भरे हैं, तो आप अपना रसीद के अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। यहाँ पे रेगुलर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी ये सब सेम टू सेम रहेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 12th का ऑप्शन में ग्रुप डी सिलेक्ट करके जो भी 12th का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। भरने के बाद आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे सभी पर टिक कर देना है, जैसे कि हम टिक कर चुके हैं। उसके बाद आपको जनरेट OTP पर करके OTP को वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि वेरीफाई कर चुके हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 से 25 पहले से सिलेक्ट रहेगा। आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये तीनों अपलोड करना है। यहाँ अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट का डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि 10th का मार्कशीट में ऊपर में फोटो के ऊपर में आपको सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वही नंबर आप यहाँ पे भरेंगे। और यहाँ पर किस डेट में मार्कशीट को इशू किया गया है नीचे में रहता है, वही डेट आपको यहाँ पे भर देना है। आप यहाँ पर आपको भर देना है। अब आपको यहाँ पे PDF के रूप में अपलोड करना है, तो उसके लिए आप इमेज टू PDF पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 400 KB से ज्यादा का है तो यहाँ से PDF को साइज का कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम डिटेल को जैसे ही भर दिए इस तरह से आपको भी भर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फी रसीद आपको अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड उस सर्टिफिकेट का नंबर देना है, किस डेट में ये हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर एप्लीकेशन फाइनलाइज्ड सक्सेसफुल, यानी कि फाइनल सबमिट हो चुका है। उसके बाद अब आपको स्टेटस चेक करने के लिए फिर से लॉगिन कीजिएगा। नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाएगा कि पर्सनल डिटेल्स डन हो गया, फोटो डन हो गया, डॉक्यूमेंट डन हो गया, फाइनलाइज हो गया, डन। अब वेरिफिकेशन प्रक्रिया यहाँ पर पेंडिंग है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लॉगिन करके टाइम टू टाइम चेक कर लीजिएगा
लीजिएगा कि कौन से स्टेज में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। इस तरह से आप जो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और आपको बता दें, आवेदन करने के लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए बिहार स्कॉलरशिप पोर्टल ताजा इन्फो, फर्स्ट नंबर पैकेज पर क्लिक करेंगे। इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर क्लिक करके आसान भाषा में आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे। ध्यान दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।